नहीं, यह लड़ाई जनता की लड़ाई है और विकास और विनाश की लड़ाई है। ये बीजेपी के वो सदस्य हैं, इसके नाते हम लोग उनकी घोषणा नहीं कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के जनता के द्वारा ये आवाज आई है कि शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बिहार में नगर निकाय चुनाव भले दलगत आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन राजनीति छोटे स्तर की हो या बड़े स्तर की हो, राजनीतिक पार्टियां तो अपने लिए जगह ढूंढ ही लेती है। यही वजह है कि नगर निकाय चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए कैंडिडेट चुन चुकी है। बिहार में 17 नगर निगमों में चुनाव 28 दिसंबर को होना है। इन 17 जगहों पर किसी न किसी पार्टी का दबदबा कायम है। चूंकि मेयर का चुनाव छोटे स्तर का होता है, लेकिन बड़ी पार्टियां इसमें दांव खेलने से पीछे नहीं हटती है। यही वजह है यह चुनाव दलगत आधार पर ना होते हुए भी राजनीतिक पार्टियां इसे अपनी प्रतिष्ठा मानती है। तिरहुत न्यूज इस पैकेज में आपको बताएगा कि किस तरह से किन किन जगहों पर सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टी से है, किन कैंडिडेट को किस पार्टी का समर्थन मिला है, किसके लिए अंदरूनी रूप से कौन सी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। यहां से बीजेपी के सांसद अजय निषाद है। बीजेपी ने यहां निर्मला साहू को समर्थन दिया है, तो वहीं युवा आरजेडी के नेता विकास गुप्ता मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। निर्मला साहू बीजेपी के कद्दावर नेत्री है, महिला मोर्चा में पदाधिकारी है। वहीं विकास साहू भी युवा आरजेडी के सक्रिय नेता है। हालांकि मुजफ्फरपुर नगर निगम बीजेपी किसी भी हाल में गंवाने के मूड में नहीं रहेगी। अंदरूनी रूप से बीजेपी लगातार अपने समर्थित उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार कर रही है। संतोष राउत, तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का दो उद्देश्य है आज का। एक तो कुछ मीडिया के द्वारा डिफरेंस मीटिंग में बात जो आज आई है वो समाज ने करते रहा, लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों का विचार हुआ कि हम सब लोग बैठ कर के समर्थन की घोषणा करेंगे। तो हमारे रंजन जी को मैंने कहा कि भाई सब लोग को बुला के घोषणा करा दीजिए, तो सब समाज इसमें लगा हुआ है। और ये चुनाव जो है पब्लिक को चुनना है, और मुजफ्फरपुर का विकास होगा कि मुजफ्फरपुर का विनाश होगा। ये दो धारा में चुनाव है। अगर विकास की धारा ये लोग बैठे हुए हैं और विनाश की धारा एक आदमी को लेके घूम रहा है। हम किसी आदमी को लेके घूमने के लिए नहीं, कोई मेरा यहाँ कैंडिडेट भी नहीं है, जनता का कैंडिडेट है, लेकिन घूम रहा है दूरे दूरे। इसीलिए घूम रहा है कि हमको इस धारा विनाश की धारा को मजबूत करेंगे। हम मजबूत, मेरे पत्रकार भाइयों, पूरा मुजफ्फरपुर इस चीज को समझ रहा है कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी ही नहीं, केंद्र सरकार चाहती है कि पटना से मेट्रो भी यहाँ आवे। वह दिन हम लोगों को एयरपोर्ट केंद्र सरकार दे दिया। रीजनल कनेक्टिविटी एयरपोर्ट पता ही को बनने जा रहा है, अगले महीना में उसका शिलान्यास होने जा रहा है। कैंसर रिसर्च सेंटर दे दिया। और इस शहर को नरेंद्र भाई मोदी और पूरा लोग चाहते हैं कि यह शहर सुंदर शहर बने। सभी समाज, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग इस शहर को उत्तर बिहार के घोषित राजधानी लिच्छवी गणराज्य का जो प्रजातंत्र की जननी है उसको हम ऊपर उठावें। आप इसी बात का चुनाव है। जनता को फैसला करना है, जनता के हाथ में सब कुछ है। हम लोग तो आग्रह मात्र किए हैं, जनता विनाश की तरफ जाएगी कि विकास की तरफ जाएगी, इसी का फैसला। और दो ही नाम सब लोगों ने कहा है, मेयर के लिए निर्मला साहू का हमारे पर किए हैं, तब बता दीजिए ना, हम जवाब आपको दे देंगे। अच्छा, क्या ये लड़ाई विजेंद्र चौधरी और सुरेश शर्मा की तो लड़ाई नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह लड़ाई जनता की लड़ाई है और विकास और विनाश की लड़ाई है।
भाजपा के सारे नेता तो एक हुजूम ठोके। कोई भाजपा का बात नहीं है इसमें। पार्टी के जिलाध्यक्ष भी है बगल में। पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ जो है जिलाध्यक्ष के नाते नहीं है, लेकिन एक मुजफ्फरपुर के सिटीजन है, ये मुजफ्फरपुर के एक जागरूक जनता है, उसके नाते यहाँ है, कोई पार्टी के नाते यहाँ नहीं है। आप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा तीसरा सिंडिकेट आप लोग चला रहे हैं। वो देखिए उनका अलगे वो सिंडिकेट है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनका सिंडिकेट उन तक सीमित है, रहने दीजिए, जो बोलते हैं उसका स्वागत है। चलिए। क्यों बैठा हुआ है? देखिए, ये बीजेपी के वो सदस्य हैं, इसके नाते हम लोग उनकी घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सर्व समाज के द्वारा और मुजफ्फरपुर के जनता के द्वारा ये आवाज़ आई है कि निर्मला देवी साहू को मेयर के लिए हम लोग सर्व समाज से उनको समर्थन दे। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर निर्मला देवी साहू को समर्थन दे रहे हैं और डिप्टी मेयर में डॉक्टर मोनालिसा को हम लोग समर्थन दे रहे हैं। देखिए, नारी सशक्तिकरण की दिशा में हम लोग मुजफ्फरपुर से बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। मेयर में इकलौती उम्मीदवार है, महिला उम्मीदवार है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अगर उनको हम लोग मेयर को चुनते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बहुत बड़ा काम होगा। और डिप्टी मेयर में डॉक्टर मोनालिसा एक पढ़ी लिखी बहुत ही जागरूक महिला है। निश्चित तौर पर दोनों के हाथ में अगर नगर निगम जाता है तो शहर का विकास होगा, और जो मुजफ्फरपुर वासियों का स्मार्ट सिटी का सपना है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो रास्ता है, एक रास्ता विकास की ओर जाता है और एक रास्ता विनाश की ओर जाता है। तो मुजफ्फरपुर की जनता कभी भी विनाश की ओर नहीं जाएगी। मुजफ्फरपुर की जनता विकास 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 चाहती है। तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद इन दोनों उम्मीदवार को मिलेगा और निश्चित तौर पर ये विजयी होंगे। चलो। खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।